नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ लीजेंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पुणे में 163 से पार हुए जीबीएस केस, 21 वेंटिलेटर पर अब तक नहीं चला पता क्यों फैला गिलियन बैरे सिंड्रोम। जीबीएस के मामले पुणे में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गिलियन बैरे सिंड्रोम के 5 नए मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 163 हो गई है। विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा मामले पुणे से आए हैं, वहीं महज 8 मरीज पड़ोसी जिलों के हैं। अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि मंगलवार को कोई नई मौत की सूचना नहीं मिली। डॉक्टरों ने कहा कि अब डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या का पता चलता है कि दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट डॉक्टर समीर जोग ने कहा कि हमारे 36 में से 16 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। यह अस्पताल 20 जनवरी को जीबीएस में भर्ती मरीजों की संख्या में वृद्धि की रिपोर्ट करने वाले पहले अस्पतालों में से एक था। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। डॉक्टर जोग ने कहा, 15 से 19 जनवरी के बीच हमें रोजाना 3 से 4 नए जीबीएस मामले मिल रहे थे। 26 से 29 जनवरी के बीच यह घटकर लगभग 1 हो गया। पिछले 3 दिनों में हमारे यहाँ एक भी नया मरीज भर्ती नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 16 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई क्योंकि उनमें काफी सुधार हुआ और मांसपेशियों की ताकत बेहतर हुई। जीबीएस के 21 मरीज वेंटिलेटर पर। कुल मिलाकर अस्पतालों में डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या पिछले दिन के 38 से बढ़कर सोमवार को 47 हो गई, लेकिन 21 लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पर बने हुए हैं। डॉक्टर जोग ने कहा कि एहतियाती उपाय जारी रहने चाहिए। उन्होंने कहा शहर के सभी इलाकों में साफ और क्लोरीन युक्त पानी की आपूर्ति जारी रहनी चाहिए। डॉक्टर्स का दावा, घट रहे मरीज। पूना अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कोठारी ने कहा, जीबीएस के मामलों में कमी आई है और सबसे बुरा दौर खत्म होता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा, पहले हमें औसतन प्रतिदिन कम से कम 1 मामला मिल रहा था, फिर हमें हर 2 से 4 दिन में 1 मरीज मिलने लगे। पूना और नोबल अस्पताल से जुड़े संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित द्रविड़ ने कहा कि मामलों में उछाल धीमा हो रहा है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के चलते पहुंचे अस्पताल। डॉक्टर रमिड ने कहा कि अस्पताल आने वाले ज्यादातर मरीजों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस था, जो संभवतः कैपिलोबैक्टर जैजुनी यानी बायोफायर परीक्षणों के अनुसार के कारण होता है। यह स्थिति जीबीएस विकसित होने से लगभग 12 से 15 दिन पहले होती है। मामलों की पहली लहर अब खत्म होती दिख रही है और अगर यह पैटर्न जारी रहा तो हम अगले हफ्ते और भी कम नए मामले देख सकते हैं। नवाली अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि शहर में जीबीएस में कमी आखिरकार आ सकती है। क्यों फैला जीबीएस, अब तक नहीं आया सामने। अधिकारी ने कहा कि हमारे यहाँ वर्तमान में 12 जीबीएस मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 4 वेंटिलेटर पर हैं। इनमें से ज्यादातर मरीज किरकटवाड़ी और नांदेड़ गांव से हैं। 4 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। हमारे यहाँ भी पिछले 3 दिनों में एक भी नया जीबीएस मरीज नहीं आया है, जो कमी को दर्शाता है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि शहर के कुछ हिस्सों में जीबीएस, जो भी एक दुर्लभ स्थिति है, में वृद्धि क्यों हुई। ज्यादातर वृद्धि अभी भी नए विलय किए गए पीएमसी क्षेत्रों तक सीमित लगती है, जहां अधिकारी संदूषण के लिए पानी के कई ज्ञात स्रोतों का परीक्षण कर रहे हैं। 20 लीटर के डिब्बे भरने के लिए आरओ प्लांट से पानी का इस्तेमाल करने वाली निजी विक्रेताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जीबीएस प्रभावित क्षेत्रों में बेचे गए डिब्बों के कुछ नमूनों में जीवाणु संदूषण का स्तर बहुत अधिक पाया गया। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लीजेंड।